हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में इनके एलिमेंटों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पर इनको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। मैं इन 6 के सेट डेफिनेशन को आपको क्लियर करता हूं विद एग्जांपल। तो इससे पहले मैं आपको एक ऑर्डर ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, किसी भी सेट का ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही बात होती है। सबसे पहले तो आप इसको क्लियर कर लें। किसी भी सेट का ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि जैसे एक वावल्स का मैंने सेट दे दिया तो उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो 5 है, तो उसका ऑर्डर 5 है। तो अब मैं एलिमेंटों की संख्या के आधार पर ही इन सबको डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूं। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जो खाली है। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है, मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे इसका। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एग्जांपल से आप समझो इसको। मान लो मैंने एक ए सेट दे दिया तो क्या एग्जांपल बनेगा, x such that x is odd number divisible by 2। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे, मैंने यही दिया कि ओड नंबर, आपका ओड नंबर होना चाहिए, ओड नंबर विषम संख्या है, डिविजिबल बाय 2 और 2 से डिवाइड होता हो। ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। तो इसलिए इस कंडीशन के हिसाब से इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट की एक स्पेशल नोटेशन होती है एम्प्टी सेट के लिए। ये आप इस सेट को ऐसे डिनोट करोगे, कर्ली ब्रैकेट और बीच में उसको खाली छोड़ देना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और है इसकी नोटेशन, ऐसे एक सर्कल सा बनाया और उसके क्रॉस करा दिया। इसको क्या बोलते हैं, फाई। मैं यहां लिख देता हूं स्पेलिंग, आपको बोलने में आसानी रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, फाई। फाई एक नोटेशन है किसके लिए, एम्प्टी सेट के लिए। एम्प्टी मतलब खाली सेट के लिए। अब इसी प्रकार से सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है। सिंगलटन सेट कौन सा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी हो, 1, सिंगल एलिमेंट हो। तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट कौन से होते हैं, ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या डेफिनेट नंबर हो। डेफिनेट मतलब एक निश्चित संख्या हो। जैसे एग्जांपल के लिए AEIOU, आप काउंट करके बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं। तो मतलब डेफिनेट हैं, जरूरी नहीं 5 हो, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख कितने भी हो सकते हैं, बट आप उनको बता सकते हो कि इतनी संख्या है। तो इस प्रकार का जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। हो कितने भी है बट डेफिनेट हो। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन से हैं, आपको बहुत सारे मैंने लिखवाए भी थे। एग्जाम्पल तो इनके सबके बहुत सारे हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता था, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं इसके अंदर एलिमेंट, आप लास्टली काउंट तो नहीं कर सकते कि कितने हैं। अब हैं, आप कोई भी नेचुरल नंबर सोचो उसे अगला भी आ जाएगा, कितने बड़ा सोचो उसमें एक और ऐड करो उससे अगला आ जाएगा। तो इसमें जो निश्चित संख्या नहीं है इनकी, आप ये नहीं बता सकते कि 100 है, 200 है, 1000 है, लाख है, नहीं बता सकते। तो इस प्रकार के जो सेट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट। ये मैंने चारों डेफिनेशन
एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये सभी के सभी एक एक सेट के लिए बताएंगे। एक सेट को ये बोलते हैं, ये सिर्फ उसी सेट को नाम है उनकी संख्या के आधार पर। अब इक्विवेलेंट सेट जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको हमेशा दो सेट देगा। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ए दे दिया आपको 1 2 3, एक बी सेट दे दिया आपको ए बी सी। आप ध्यान से देखें, मैं यहां वही वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका, इस सेट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब है एलिमेंटों की संख्या। मैं यहां लिख देता हूं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3। और बी में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। यहां इनके अंदर क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैंने एलिमेंटों की संख्या, यहां 3 है, यहां भी 3 है। अगर एलिमेंटों की संख्या इक्वल है, अंदर क्या है उसको छोड़ो, तो इस प्रकार के सेट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। तो इसको क्या लिखूंगा? ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे इसको लिखा जाता है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, मतलब ए सेट है, बी सेट के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट वर्ड आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि उनकी संख्या इक्वल है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर आपके क्लास के 2 सेक्शन हैं, ए और बी, ए सेक्शन में भी आपके 40 बच्चे हैं, बी में भी 40 बच्चे हैं, क्या उनकी संख्या कितनी कितनी है दोनों की? 40, उसकी भी 40। क्या वो इक्विवेलेंट होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि सिर्फ संख्या देखनी, बच्चे तो अलग अलग हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, बट संख्या तो 40 उसमें है, 40 उसमें, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। अब नया वर्ड है इक्वल। वही 2 सेक्शन क्या इक्वल भी कहलाएंगे? नहीं। इक्वल में क्या है? एक्स्ट्रा है, संख्या तो बराबर होनी ही चाहिए, साथ के साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। आपको पता है दोनों सेक्शनों में बच्चे तो 40-40 हैं, बट वहां अलग बच्चे थे, वहां अलग बच्चे हैं, तो बच्चे सेम नहीं हैं। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया, ए वही दे देता हूं 1 2 3, और बी दे दिया 3 1 2। अब यहां देखो 3 है, यहां भी 3 है, इक्विवेलेंट तो है ही, और साथ के साथ इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट, जैसे यहां पे 1 है तो यहां भी 1 है, यहां पे 2 है तो यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, दोनों में, तो एलिमेंट भी सेम है, संख्या तो सेम थी, एलिमेंट भी सेम है। अगर ऐसा है तो ए और बी इक्वल होंगे। और कैसे लिखे जाएंगे? ए इज इक्वल टू बी। इक्विवेलेंट में सिर्फ संख्या देखनी है, इक्वल में संख्या भी देखनी है और साथ ही साथ एलिमेंट भी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहां आपको कुछ सेट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। एम्प्टी सेट क्या होता था? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो हम चेक करते हैं इनको बारी बारी से। फर्स्टली क्या दे रखा है आपको? सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते थे आपके? प्राइम नंबर मैं यहां लिख देता हूं आपके प्राइम नंबर 2 3 5 7, इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट और आएंगे इसमें। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है क्या इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमसे पूछा था एम्प्टी। एम्प्टी और नल एक ही बात होती है। क्या ये खाली है? नहीं खाली है, तो हम क्या लिखेंगे? नो। सिर्फ आपको यस और नो में जवाब देना है, ये एम्प्टी है या नहीं। और आपको देखना है यहां अगर कोई एलिमेंट है तो ये एम्प्टी नहीं है। अब नेक्स्ट में देखो, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। चलो मैं आपके लिए एक बार नेचुरल नंबर लिख देता हूं। नेचुरल नंबर कौन से होते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप लिखते जाओ, बहुत सारे आ जाएंगे तो। ठीक है, नेचुरल नंबर है और साथ के साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एक तो x लेस देन 5, 5 से छोटे, 5 ये रहा, 5 से छोटे तो ये आगे। एंड मतलब एक कंडीशन और रखी, उसको भी आप देखो। x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े। 7 से बड़े कौन से हैं? 7 से बड़े तो ये हैं।
अब जब आपको दो कंडीशन देखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और बीच में एंड, अब आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा एंड और का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है। एंड का मतलब है यहाँ पे ये कंडीशन और ये कंडीशन, ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इसके हिसाब से भी फिट हो और इसके हिसाब से मतलब कॉमन हो। क्या आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 से भी छोटा है और 7 से बड़ा है, एक ही टाइम पे दोनों काम होने चाहिए? नहीं, 5 से छोटे हैं तो ये आगे, 7 से बड़े हैं तो ये आगे। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो एक ही टाइम में। तो इसका मतलब जो आपसे ये पूछा गया था, ये सेट कैसा है? फाई मतलब ये इसकी नोटेशन दी है मैंने, एम्प्टी सेट। और आपसे पूछा गया था यस और नो, तो यस, ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनमें से ऐसा नहीं आया जो एक ही टाइम में 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट है। थर्ड आपका, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। नाउ व्हाट आर पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन्स आर लाइन लाइक दिस, जिनको आप हिंदी में क्या बोलते थे? समांतर रेखाएं। तो इनमें से कोई भी दो लाइन ले लो, क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन है? कॉमन का मतलब है क्या ये किसी पॉइंट पे कटती हैं? कोई भी नहीं कटती, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी क्या है? एम्प्टी सेट है। कोई भी पॉइंट नहीं है ना, तो एम्प्टी, ये इसकी नोटेशन है, तो एम्प्टी है या नहीं है? है, तो इसलिए क्या हो गया? यस, इट इज एम्प्टी सेट। तो इस प्रकार से आपको इनको करना है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कौन सा सेट इनमें से फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन के बेस पे आप इनको चेक कीजिए। सबसे पहला एग्जांपल है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर में, एक साल में मंथ्स कितने होते हैं? 12 है, मतलब डेफिनेट है। डेफिनेट आपने काउंट करके बता दिया कि 12 है, तो इसका मतलब कितने, कैसा सेट था ये? फाइनाइट, क्योंकि हमने संख्या इसकी काउंट करके इसको बता दी कि डेफिनेट इतनी है, तो इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है 1 2 3, आप पहचान गए होंगे, तो नेचुरल नंबर का सेट दिया गया आपको 1 2 3 4 डैश डैश, तो आगे चलता ही जा रहा है। तो इसमें लास्टली आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट हैं। आप कोई भी नेचुरल नंबर सोचो, उससे अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा, लाख 2 लाख ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इसका हमें नहीं पता चला कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। थर्ड, यहां देखिए, लग तो उसी जैसा रहा है, 1 2 3 डैश डैश, लास्ट एंडिंग और दे दी इसने। पैटर्न से आपको पता चला कि नेचुरल नंबर है 99 100, दैट मीन्स 100 तक है। ये भी एक नोटेशन है कि 1 2 3 इसी पैटर्न पे यहां पे एलिमेंट है और लास्ट में कितना है? 100, तो इसमें तो 100 ही एलिमेंट है, तो आपने काउंट कर दिया, तो ये कैसा है? फाइनाइट। तो सिर्फ आपको बताना है फाइनाइट इनफाइनाइट, इतनी ही समझ लेनी है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। प्राइम अभाज्य संख्याएं, लेस देन, लेस होता है कम, लेस देन 99, 99 से कम। प्राइम नंबर आपको पता कौन से थे? 2 3 5 ऐसे करते आप सारे के सारे सबकी लिस्ट बनाओगे तो 100 तक या 99 से लेस आपके, आप बना के देख लेना, 25 आएंगे। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट। आपको एग्जैक्ट नहीं पता 25, लेकिन आपको ये तो पता कि आप वहां तक काउंट तो कर ही सकते हो, तो 25 आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये फाइनाइट सेट होगा। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन बेस पे फाइनाइट और इनफाइनाइट की समझ लेनी है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। यहां भी आपको कुछ सेट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या है, क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ लाइंस, ऐसी लाइंस का सेट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल क्या होता है? समानांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप बना के देखें, जैसा आप पढ़ते आए हैं, आप ऐसे बनाते हैं ना, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब ये आपकी एक्स एक्सिस थी, इसके समांतर, इसके पैरेलल आप कितनी लाइन खींच सकते हैं? ये भी आपकी हो गई,
ये भी हो गई, ये हो गई यहाँ। तो कितनी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो y एक्सिस है ये तो कितने भी नीचे जा सकती है, कितने भी ऊपर जा सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी लाइन आपकी हो जाएंगी। तो ये जो लाइन होंगी x एक्सिस के पैरेलल, ये तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएगा, कैसा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि बहुत सारी लाइन होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल क्या होता है, अगर हिंदी में देखें तो गुणज, यह बिल्कुल देसी सी बात है, पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, लेकिन 10 तक 5 दाएं 50 वहां नहीं रुकना, उससे भी आगे जाना है। तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, अगर मैं बना के देखूं तो 5 का पहला मल्टीपल है, 5 खुद है, 10, 15, 20, 25 चलता जाएगा ऐसे, तो लास्ट तो आएगा नहीं एंडिंग। तो इस प्रकार से जो ये होगा मल्टीपल ऑफ 5 का, ये भी क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर लेना था ना, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। थर्ड है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स हैं, हमें पता बहुत ज्यादा हैं, बट जितने भी हैं एक डेफिनेट नंबर तो है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट। बहुत बड़ा नंबर है बट फाइनाइट है। नेक्स्ट सेट ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, वृत्त, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं ये बनाऊं आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो ये पॉइंट होता था आपका जिसको आप मूल बिंदु बोलते थे, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसमें से कितने सर्कल जा सकते हैं आपके, कितने वृत्त, ये हो गया, ये हो गया, यहां से जाने वाला और बड़ा। तो इस प्रकार से इसमें से कोई कम त्रिज्या का, कोई कम रेडियस का है, कोई ज्यादा रेडियस का है, तो इसमें से बहुत सारे आपके वृत्त जा सकते हैं, क्योंकि वृत्त एक पॉइंट से तो अनगिनत जा सकते हैं। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ आपको दो सेट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से आप चेक कीजिए क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। इक्वल कैसे चेक करते थे, सबसे पहली बात तो एलिमेंटों की संख्या इक्वल हो, और दूसरी बात एलिमेंट भी सेम हो। तो अभी चेक करते हैं। पहला सेट यहाँ पर दे रखा आपको ए बी सी डी, और बी सेट के अंदर क्या क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी। आगे पीछे का सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब यहाँ भी एलिमेंटों की संख्या 4 है, यहाँ भी 4 है। इसके सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंटों के सेम टू सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है या नहीं, हाँ। तो ये कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, यहां एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। यहां कितनी है, यहां भी 4 है। संख्या तो इक्वल है, दैट मीन्स इक्विवेलेंट तो हो गया। अब इक्वल चेक करना है आपको। इक्वल के लिए आप ऐसा कीजिए, यहां का सभी एलिमेंट वहां चेक कीजिए है या नहीं है। 4 है, 8 है, 12 नहीं है। बस एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए, चाहे उधर से चेक कर ले चाहे इधर से, पहले जब इसके हो जाए तो फिर उधर से भी चेक कीजिए। दैट मीन्स करने दोनों हैं। यहां का एलिमेंट ये 12 वहां नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल है या नहीं है, नो, दीज आर नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट है, ये तो सारे के सारे आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। यहां भी ये 2 4 6 8 10, बट यहां पर ये किस में दे दिया, सेट वेल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, x इज पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव भी है, इवन भी है, और इंटीजर भी है। आपको पता है इंटीजर में तो सारे नेगेटिव भी होते थे, तो पॉजिटिव कहने का मतलब वहां से तो कम चल गया आपका। इवन दैट मीन्स 2 के मल्टीपल, 2 का पहाड़ा। और x लेस देन 10, 10 से छोटा है, और इक्वल टू 10, 10 के इक्वल भी हो सकता है। तो कौन से आगे, 2, कि पॉजिटिव इवन तो सबसे पहला 2 है,
2 4 6 8 10 10 भी आ सकता है क्योंकि 10 के इक्वल, लेकिन उससे आगे नहीं आ सकता है क्योंकि 10 या 10 से छोटे लेने थे। तो ये आ गया आपका, यह आपका आ गया बी। इसी का मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब चेक कीजिए ये और ये सेम है या नहीं। ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट ए है आपका x इज मल्टीपल ऑफ 10। अभी बताया था मैंने मल्टीपल क्या होता है, गुणा। तो मैं इसको बनाता हूं यहां पे 10 के मल्टीपल ए सेट को यहां लिख रहा हूं। 10 की टेबल है, 10 20 30 40 आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। आपका ये सेट बिल्डर में था, रोस्टर में ये बन जाएगा। अब इस सेट को और इस सेट को देखो, ये इक्वल हैं या नहीं है। यहां पे 10 है, यहां भी 10 है, यहां 15 है, वहां 10 के मल्टीपल है, तो दैट मीन्स 15 नहीं हो सकता। तो ये जो एलिमेंट है ये उस सेट में नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। सिर्फ आपको देखना है इक्वल है या नहीं है। ये आपका 5th क्वेश्चन। यहां भी आपसे दो सेट देके इक्वल पूछ रखा है या नहीं। ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है पहले ही, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, पढ़ें x सच दैट x इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, हल। x इज सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको एक समीकरण, एक इक्वेशन दे रखी है, इसके हल आप निकालिए। सबसे पहले तो इसको साइड में लिख लें, यहाँ नीचे लिख लें, हल करें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। जैसे आप 10th क्लास में फैक्टर बनाते थे 6 × 1, तो इसके क्या बन जाएंगे, एक तो 3 एक 2, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 3 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 3, सारे में से x प्लस 3 कॉमन, क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप क्या करते थे, एक तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक ये, तो ये दो आंसर आपके आ गए। दैट मीन्स जो आपका b था, मैं उसको लिखूं तो वहां से x की दो वैल्यू आई, कौन से, एक तो -2 और एक -3। जो आपका ये था सेट बिल्डर में, मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद दो वैल्यू आई, एक -2 एक -3, और आपको बी सेट, ए सेट क्या दे रखा था, 2 और 3। अब आप चेक कीजिए ये सेट और ये सेट इक्वल है या नहीं। संख्या तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब इक्विवेलेंट तो है, बट इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे और वहां पे एलिमेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसलिए a इज इक्वल टू बी आपसे पूछा गया था, क्या ये इक्वल है, तो आपने क्या आंसर देना है, नो। आप इस एक्सरसाइज में देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन यस और नो में है, बट आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहेगी, नो। अब इसी टाइप में नेक्स्ट है आपका x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर में। आप इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लें, मैं यहीं इसके सामने लिख देता हूं। फॉलो को क्या बनेगा, f, प्रत्येक लेटर को आप लिख दो f, कॉमा, फिर नेक्स्ट o, फिर कॉमा l। दोबारा l लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करने होते हैं एलिमेंट। o पहले आ चुका, नहीं लिखना, w इसको भी लिख दो, तो आपका ये बन जाएगा। अब इसी प्रकार से x इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्व, ये क्या बनेंगे, w, o, l, f। एक एक बार सभी आएंगे, रिपीट नहीं करना। इसकी रोस्टर फॉर्म ये बन गई, इसकी ये बन गई। अब देखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में आपको देखना आसान हो जाते हैं, सेम है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, इसका प्रत्येक एलिमेंट चेक करो, इसमें है या नहीं है, f है, o है, l है, w है, इसके तो सभी चेक हो गए। अब इसके भी सभी एलिमेंट इसमें चेक करो, w ये रहा, o ये रहा, l, f,
सभी एलिमेंट उसके ए के बी में और बी के ए में है, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, ए और बी इक्वल सेट है या नहीं है, यस दे आर इक्वल सेट। तो इस प्रकार से